हेलो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आप सभी को जानकारी है कि मेरे द्वारा लगातार करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है और उसी के क्रम में ये आपकी 8वीं क्लास है। जिन्होंने पिछली क्लास न देखी हो वो जाके देख ले। 25-25 क्वेश्चन की क्लास रहती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाँट छाँट के मैं लाता हूँ, ताकि एग्जाम टाइम में अगर नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम के पहले आपके पास एक कॉम्पैक्ट नोट हो जाएगी और जो आपको एग्जाम में बड़ी सहायक होगी और इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना भी बड़ी प्रबल है। इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज की। देखिए, पहली जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए किस कंपनी ने डिजी कवच कार्यक्रम को लॉन्च किया है। देखिए, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहा है। किसी से भी आरबीआई कहता है कि किसी से भी आप अपनी ओटीपी और अपने बैंक डिटेल शेयर ना करें, और फ़ोन कॉल भी आते हैं फर्जी कि हाँ आपका इतनी लॉटरी लग गई है, इतना लोन पास हो गया है, इस ऐप पर या इस लिंक पर क्लिक करें। वो भी आप कतई ना करें, क्योंकि उससे क्या है आपके खाते से पैसे गायब हो सकते हैं। आप करोड़पति से तुरंत रोड़पति हो सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखना है। और इसी के लिए ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से रोकने के लिए किसने डिजी कवच लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया है ऑप्शन ए, गूगल ने लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए गूगल ने अक्टूबर 2023 में भारत में डिजी कवच प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, कार्यक्रम का उद्देश्य घोटालेबाजों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों को समझना, लोगों को घोटाले, मैलवेयर और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए उपाय लागू करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल द्वारा वितरित तीसरा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक इम्फाल प्राप्त हुआ है। कौन सी सेना है? भारतीय सेना है, वायुसेना है, तटरक्षक है या नौसेना है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नौसेना। ठीक है, नौसेना को मिला है। देखिए, नौसेना को 20 अक्टूबर 2023 को तीसरा निर्देशित विध्वंसक इम्फाल प्राप्त हुआ है। यह भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है, क्योंकि यह भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं में से एक प्रमुख मील का पत्थर है और हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी समुद्री ताकत को ये बढ़ाता है। अगला देखते क्या कह रहा है, संगीत की दुनिया में उनके योगदान और भारतीय शास्त्रीय संगीत विरासत के संरक्षण के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा दुर्गा भारत सम्मान किसे मिला है? सुभा मुद्गल, अजय चक्रवर्ती, कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अजय चक्रवर्ती। अजय चक्रवर्ती को मिला है। पंडित अजय चक्रवर्ती को संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत विरासत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दुर्गा भारत सम्मान मिला। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारत के किस गांव को यूएनडब्ल्यूटीओ के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सम्मानित किया गया है? गुजरात में धोड़ो, तेलंगाना में पोचमपल्ली, हिमाचल प्रदेश में मटला, मेघालय में मावलिंगोंग? तो सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में धोड़ो गांव को ये मिला है। ठीक है, और ये भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि पहली बार है कि किसी भारतीय गांव ने यह पुरस्कार जीता है। पहली बार किसी भारतीय गांव ने पुरस्कार जीता है। धोड़ो जो है अपने कच्छ के रण उत्सव के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रेल यात्रियों को प्री बुक भोजन की पेशकश करने के लिए किस फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने आईआरसीटीसी के साथ साझेदारी की है? जोमेटो, स्विगी, डोरडैश या उबर ईट्स? इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जोमेटो ने साझेदारी की है। अब आपको ट्रेन में बेहतरीन खाना जोमेटो प्रोवाइड कराएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मिलन 24 बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2024 के लिए मध्य योजना सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता? तो इसका सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। देखिए, 19 फरवरी से 27 फरवरी, ठीक है, 19 फरवरी से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में मिलन 24 हुआ। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। अगला देखिए, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? ये भी हाल ही में चली, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, नमो भारत तीव्र वंदे भारत स्पीड एक्स। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, नमो भारत। नमो भारत जो है ये आपकी चली है, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। देखिए, नमो भारत भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम है और क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम है। इसके पहले रैपिडेक्स के नाम से जाना जाता था। नमो भारत एक अभूतपूर्व पहल है जिसका उद्देश्य भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 8, किस बैंक को सूक्ष्म ऋणदाता सोनाटा फाइनेंस में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है? एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक? सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक को देखिए, सूक्ष्म ऋणदाता सोनाटा फाइनेंस में लगभग 537 करोड़ रुपए की जो है मूल्य की 100% हिस्सेदारी हासिल के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कौन सा देश एक अपतटीय जहाज से विद्युतीय चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, रसिया या जापान? तो 9 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते डिटेल देखते। जापान जो है 17 अक्टूबर 2023 को ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF ने जापानी मंत्रालय के एक प्रभाग एक्विजन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक एजेंसी के सहयोग से इसको सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, RBI के ई रूपी के पायलट रन का उद्देश्य क्या है? खुदरा लेन देन के लिए ई रुपये का परीक्षण करना, सरकारी बॉन्ड लेन देन के लिए ई रूपी का परीक्षण करना, अंतर बैंक उधार के लिए ई रुपये का परीक्षण करना, या फिर डी, सीमा पार लेन देन के लिए ई रुपये का परीक्षण करना? तो 10वें का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतर बैंक उधार के लिए ई रुपये का परीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कहाँ लॉन्च किया गया? गाजियाबाद, अहमदाबाद, मेरठ या दिल्ली? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। अगला देखिए, क्रिकेट में निर्णय समीक्षा प्रणाली DRS किस वर्ष शुरू हुई थी? देखिए DRS, जो क्रिकेट के प्रेमी लवर है वो जानते होंगे कि क्रिकेट में DRS क्या होता है। अंपायर के फैसले को रिव्यू करना, उसको चेक करना का जो अधिकार होता है वो DRS कहलाता है। ठीक है, इसको कुछ दिन पहले जब धोनी साहब खेल रहे थे तो इसको धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहा जाता था, क्योंकि जब भी वो DRS लेते थे 99% वो सही ही होता था, तो इसका नाम धोनी रिव्यू सिस्टम भी पड़ गया था। ये शुरू कब हुआ था? 2005, 2006, 2008, 2010 में। तो ये जो शुरू हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 2008 में। हाल फिलहाल जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसमें हर टीम को 2 DRS मिलते हैं। देखिए DRS का मतलब निर्णय समीक्षा प्रणाली है। ठीक है, तीसरे अंपायर के पास भेजा जाएगा अगर कोई मैदानी अंपायर के डिसीजन को चुनौती देता है, और कैमरे की अलग अलग फुटेज से इसकी जो है अंतिम निर्णय ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के निदेशकों के लिए आचार संहिता से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने और धोखाधड़ी की घटनाओं की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए किस बैंक पर 12 करोड़ का जुर्माना लगाया है? HDFC, ICICI, एक्सिस या कोटक महिंद्रा? तो सही जवाब है इसका ICICI बैंक। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपने कभी सुना ही नहीं होगा इसका नाम, सुन लीजिए आज। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20, 21, 22, 23 अक्टूबर है सारे। सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, 22 अक्टूबर को ये हकलाना जागरूकता दिवस अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है। ठीक है, यह एक वैश्विक दिवस है जो हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और हकलाने वाले व्यक्तियों को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ठीक है, हकलाना आनुवंशिकी, तंत्रिका विज्ञान, नर्वस सिस्टम और डेवलप विकास सहित कई कारणों से हो सकता है। 15 देखिए, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, नई दिल्ली? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में किया गया भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है, 21 अक्टूबर 2023 को इसका नई दिल्ली में उद्घाटन किया। ठीक है, नई दिल्ली में किया। इस 2 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य था कि बातचीत, कला, नृत्य के माध्यम से भारत की समृद्ध सैन्य संस्कृति और विरासत का जश्न मनाना है। नाटक, कहानी सुनाना और प्रदर्शनियाँ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए एक उप कार्यालय का उद्घाटन किया है। कहाँ किया? नई दिल्ली, बेंगलुरु, ईटानगर, मुंबई? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 16 का सी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2023 में HP इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? HP इंडिया के राजेश उपल, समीर चंद्रा, नीरज भाटिया, इप्सिता दास गुप्ता? तो 17 का सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इप्सिता दास गुप्ता को नियुक्त किया गया। इप्सिता दास गुप्ता अक्टूबर में बनी है। 25 वर्षों से अधिक का इनके पास अनुभव है। उन्होंने एप्पल, IBM और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में शीर्ष पदों पर कार्य किया है। वह भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका क्षेत्रों में HP की रणनीति और लाभप्रदता के सभी पहलुओं को देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगी। क्वेश्चन 18 देखिए अगर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग में अनुमानित वृद्धि क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस या 7 डिग्री सेल्सियस? तो देखिए 18वें का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग में।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तारीख को मनाया गया है? तो अभी हाल ही में मनाया गया है, 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर। तो इसका जो सही जवाब है 19 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर को ये मनाया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 45वीं, 46वीं, 47वीं, 48वीं। तो 20वें का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 45वीं रैंक है भारत की वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में। देखिए पहले कितनी थी, 47 देशों में से घटकर 45 पे आ गई है, ठीक है। और 2022 में जो है 44.4 से थोड़ा सुधार कर 2023 में 45.9 हो गया है। हालांकि सूचकांक में 2 नए देश थाईलैंड और वियतनाम को शामिल करने के कारण इसकी रैंक गिर गई है, ठीक है। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, यूरोपीय संघ कर वेधशाला की वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 यानी कि ग्लोबल टैक्स जो चोरी है उसकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार चोरी पर अंकुश लगाने के लिए अरबपतियों पर अनुशंसित वैश्विक संपत्ति कर या टैक्स क्या है? 1, 2, 3, 4%। 21 का सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2%। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार करने के लिए सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित की है? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, सारे के सारे करोड़ में है। तो ये जो आवंटित की है ये बी, 30,000 करोड़ आवंटित की है। दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो अंत तक देखा कीजिए, लाइक कमेंट भी कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगला देखते क्या कह रहा है कि हार्वर्ड लॉ स्कूल से वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? हार्वर्ड लॉ स्कूल से तो ये जो प्राप्त हुआ है दोस्तों, अशोक वासवानी, डीवाई चंद्रचूड़, उदय कोटक, शांति एकम्बरम। तो ये मिला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी को, ठीक है। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक के अगले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अशोक वासवानी, दीपक गुप्ता, उदय कोटक, शांति एकम्बरम। तो 24 का पहला सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक वासवानी को ये अगले प्रबंध निदेशक होंगे कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली करंट अफेयर आपको मिलेगी, आप डेली उसको देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। अमेरिका ने कथित तौर पर किस देश को मिसाइल घटकों की आपूर्ति करने के लिए 3 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? किस देश को मिसाइल घटकों की आपूर्ति करने के लिए 3 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो 25 का ऑप्शन है सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन आज के। मिलते हैं आपसे कल अगली करंट अफेयर्स की क्लास में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।